हेलो एवरीवन दोस्तों, आई एम तन्मय त्रिपाठी। और एक स्टूडेंट ने एक क्वेरी की थी मुझे डायरेक्ट मैसेज करके, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं। देखिए, टॉपिक तो ये है कि इंटेंशन जो है उसकी क्या रेलिवेंस है कॉन्ट्रैक्ट बनाने में। ठीक है, वैसे आपने अगर देखा होगा तो सेक्शन 10 में हमें काफ़ी इंग्रेडिएंट्स या एसेंशियल्स होते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इंटेंशन का जिक्र डायरेक्टली बेयर एक्ट में नहीं है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, लेकिन इंटेंशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे ये मैंने आपको बनाया है कि भाई सेक्शन 10 है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए, पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, ना कि किसी भी स्पेसिफिकली लॉ या प्रोविज़न ऑफ लॉ के द्वारा वो वॉइड डिक्लेयर की गई हों। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जो कि एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इसी पे आज थोड़ा सा डिस्कशन इस पे होगा, और जो मेन डिस्कशन होगा मेरा वो होगा इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये नेसेसरी एलिमेंट है, और अगर है तो इससे रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स आपको बता देंगे जो कि आप अपने आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, मेंस में, जुडिशरी के आंसर्स में, या फिर आप अपने LLM के जो पेपर्स देंगे उसके आंसर्स में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जब हम लोग पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो डेफिनेशन क्लॉज जब उसका पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा बैक्ड किए जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यू नीड टू नो कि कॉन्ट्रैक्ट हम तब बोलते हैं जबकि समथिंग हैज़ अ बैकिंग बाय लॉ। ठीक है, जो कि एक ऑब्लिगेशन को अराइज करता है। ठीक है, एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा बैक्ड हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज नीडेड टू बी परफॉर्म्ड। एक्सेप्शंस हैं उसके। ठीक है, अब जब सेक्शन 10 आप पढ़ोगे तो आप उसमें ये देखोगे कि एक सीरीज ऑफ एसेंशियल्स हैं जो अगर पॉसिबली हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज वॉइड हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंटली विल बिकम वॉइड, एक जो सिचुएशन थी मेरे पुराने वीडियोस में मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एसेंशियल्स क्या क्या है कॉन्ट्रैक्ट के। तो सबसे पहला एसेंशियल है फ्री कंसेंट। ठीक है, सेक्शन 14 में बोला गया कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए। तो जब आप फ्री कंसेंट को पढ़ोगे तो फॉर बिगनर्स ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि फ्री कंसेंट होती क्या है। तो फ्री कंसेंट वो कंसेंट होती है जो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोजन, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड के द्वारा ना ली गई हो। तो मतलब कंसेंट जो है उसका वॉलेंट्री नेचर सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अंडर सेक्शन 14 फ्री कंसेंट बताई गई है। 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21 में हमको ये बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे वेज हैं अगर उस तरीके से उन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे फ्रॉड का इन्वॉल्वमेंट हो, या सेक्शन 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस का इन्वॉल्वमेंट हो, तो कहीं ना कहीं कंसेंट फ्री नहीं रहती है। ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं। तो सेक्शन 14 इज़ बेसिकली टॉकिंग कि भाई एक फ्री कंसेंट, सेक्शन 10 में जो इंग्रेडिएंट है फ्री कंसेंट का, विच इज़ मेनली एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 14, तो हमको ये बताता है कि कंसेंट जो है वो प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की फ्री होनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल है टू मेक एग्रीमेंट अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पार्टीज़ जो है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, मतलब वो माइनर नहीं होनी चाहिए, वो लॉ के द्वारा, कोर्ट के द्वारा डिस्क्वालीफाइड ना हो, जैसे कि इंसॉल्वेंट पर्सन। ठीक है, या फिर वो अनसाउंड माइंड की ना हो। ठीक है, ये चीज़ें चाहिए, इंपॉर्टेंट हैं टू मेक एग्रीमेंट अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। ये सारे एसेंशियल सेक्शन 10 के हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पैसे दिए, आप ये काम करिए, लेकिन वो काम कौन सा होना चाहिए, वो लॉफुल काम होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट लॉफुल और कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए। इसको डिटेल में सेक्शन 23 में बताया गया है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट का। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब ये हुआ कि इन रिटर्न इफ़ यू आर गिविंग मी समथिंग, इन रिटर्न आई एम गिविंग यू समथिंग। तो यहाँ पे क्या है कि वट एवर वी आर मेकिंग एन एक्सचेंज ऑफ, दैट थिंग शुड बी लॉफुल। मीन्स इफ आई एम गिविंग यू माई कार, यू आर गिविंग मी मनी इन कैश, so this is a lawful consideration. If I am giving you a car and you are giving me some drugs which is prohibited by law, so this is not lawful consideration in exchange. तो एक कंसिडरेशन का जो कंसेप्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। कंसिडरेशन पे मैं एक वीडियो फ्यूचर में बनाऊंगा, तो यू विल कम टू नो कि कंसिडरेशन लॉफुल कैसे होनी चाहिए, और एक्सप्लोर करूंगा इस टॉपिक को। ठीक है, अभी मैं एक्चुअली बेसिकली इंटेंशन पे फोकस करना चाहता हूँ, इसलिए इतना ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ इन चीज़ों पे। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। मैंने आपको अपना प्रेमाइस रेंट पे दिया है और उसके
अंतर्गत आप मुझे किराया दे रहे हो तो कंसिडरेशन तो लॉफुल है, लेकिन आप उस प्रेमाइस को किस काम के लिए यूज़ कर रहे हो सकता है मैंने आपको वो प्रेमाइस दिया हो कि आप उसको एज अ रेंटल अकोमोडेशन यूज़ करोगे, ठीक है, लेकिन आप उसको किसी इलीगल काम के लिए यूज़ कर रहे हो टू सप्लाई बियर और लिक्वर काइंड ऑफ अ थिंग। तो इन चीज़ों के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो या फिर आप उसको प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज़ करो, सो यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल नहीं है, तो यहाँ पे सेक्शन 10 की कंडीशन फुलफिल नहीं होती है और एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तीसरी चीज़, जब आप सेक्शन 10 पढ़ोगे तो डिटेल में प्रोवाइजो में यू विल फाइंड कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो वॉइड हैं, क्योंकि उसमें कुछ कंडीशंस आ गई हैं, जैसे कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, तो या फिर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, सेक्शन 23, 26 एंड 27 मैंने आपको बताया। तो सेक्शन 26, 27 में क्या है कि ये पहले से बता दिया गया है कि अगर आप इस तरीके के एग्रीमेंट्स को बनाते हो तो दैट कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट आर वॉइड एब इनिशियो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, दे आर वॉइड बिकॉज दे आर नॉट अलाउड। आप किसी की एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो किसी से कि तुम शादी नहीं करोगे फ्यूचर में, ठीक है, या आप किसी से एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो कि यू विल नॉट डू दिस ट्रेड और दैट ट्रेड, ठीक है। तो 26, 27 के भी डिटेल एक्सप्लेनेशंस हैं, किसी और वीडियो में कवर किया जाएगा। अभी फिलहाल मैंने आपको एक मोटा सा जिस्ट बताया है कि आखिर सेक्शन 10 के एसेंशियल्स क्या हैं, इनको आप याद रखें जब भी आप मेंस में आंसर राइटिंग करें, तो इनको एक छोटा सा मैंशनिंग इनकी करें आप टू पैरास की, ठीक है। अब मेन जो मेरा कंसेप्ट आज बताने का है वो ये है कि इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट इज नेसेसरी एलिमेंट और नॉट। तो हमेशा याद रखिएगा कि इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट मेंशन्ड अंडर सेक्शन 10 बट स्टिल इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और ये हमको रूलिंग से पता चलता है, ठीक है। तो इंटेंशन का जो कॉन्ट्रैक्ट का इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट का जो इंसेप्शन है, अगर आप इसको ट्रेस करते हो तो इंग्लैंड में एक केस था बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। दिस इज़ अ लैंडमार्क केस। आप जब सर्च करोगे यू विल फाइंड नंबर ऑफ केसेस, बट विदाउट राइटिंग दिस केस योर आंसर इज नॉट कंप्लीट। सो प्लीज़ ट्राई टू नो दिस केस। बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर का केस है, और इस केस में स्पेसिफिकली कोर्ट ने हेल्ड किया था कि वी विल नॉट, द हस्बैंड इज नॉट पेइंग या द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सेबल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटेंशन, ठीक है। हमने आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया लेकिन वो तब तक एनफोर्सेबल नहीं होगा या कोर्ट उस पर हमारे फेवर में या उसके फेवर में डिक्री तब तक नहीं देगा जब तक कोर्ट ये डिराइव नहीं करता है कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट देयर वाज रियली एन इंटेंशन, मतलब द पार्टीज वर रेडी टू फॉल इनटू लीगल क्लचेस। अगर कोर्ट को लगता है कि पार्टीज़ ने इन चीज़ों को, इस कॉन्ट्रैक्ट को या इस एग्रीमेंट को बड़े कैजुअली बनाया है एंड देयर इज़ नो सीरियसनेस टू फुलफिल द ऑब्लिगेशंस, तो कोर्ट डिराइव कर सकता है कि देयर इज़ नो इंटेंशन, और फिर कोर्ट एनफोर्स करने के लिए उसको लाइबल नहीं बना सकता है पार्टीज़ को, ठीक है। तो इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट में बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर का केस था। तो इसके केस के फैक्ट्स ये थे कि इसमें क्या हुआ कि हस्बैंड ने प्रॉमिस किया अपनी वाइफ को कि आई विल पे यू अ पर्टिकुलर पाउंड ऑफ मनी, ठीक है, एज अ मेंटेनेंस एंड आई एम नॉट एबल टू अटेंड यू बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अटेंड यू। तो यहाँ पे लेटर ऑन उसने पेमेंट बंद कर दिया देना। तो नाउ द वाइफ केम इन टू पिक्चर एंड शी sued him and said कि आई एम नॉट एबल टू गेट माई मेंटेनेंस अमाउंट और डेली एक्सपेंसेस अमाउंट एंड माई हस्बैंड हैज़ प्रॉमिस्ड मी टू पे दिस मच अमाउंट। तो वहाँ पे कोर्ट ने बोला कि एक्चुअली दिस इज जस्ट मेयर सोशल ऑब्लिगेशन, देर इज़ नो इंटेंशन टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट और जस्ट टू कीप फैमिली एनवायरनमेंट हैप्पी। हस्बैंड ने कमिटमेंट कर दिया है तो इट इज़ वेरी कैजुअल इन नेचर एंड देयर इज़ नो इंटेंशन इन इट। तो अब इंटेंशन का एलिमेंट लैक कर रहा है, इसलिए कोर्ट ने वाइफ के फेवर में डिसीजन नहीं दिया एंड शी वॉज नॉट फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स शी वॉज नॉट गेटिंग द मेंटेनेंस। तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट को पिक्चर में लाए कोर्ट, दैट इज इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट। तो अब आपको भी यही समझना है कि ये इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट मेंशन नहीं है लेकिन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अब ये बात तो बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर इंग्लिश केस की थी, ठीक है। हमको एक्चुअली ये देखना है कि हम बैल्फोर अगर साइट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको साथ में इंडिया में भी बताना है कि इसकी इंडिया में पिक्चर क्या है। तो बनवारी लाल करके एक केस था जहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी बनवारी लाल 1973 की, हाँ 1973 की। तो उस केस में कोर्ट यू विल फाइंड द क्लेम्स कि हाँ कहीं ना कहीं इस केस से इन्फ्लुएंस होकर सुप्रीम कोर्ट ने इंटेंशन एज एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया है, ठीक है। और जो हमारा ये केस है कमिश्नर वेल्थ टैक्स वर्सेस अब्दुल हुसैन, ठीक है,
इस केस में इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट की ग्लिम्स हमको बनवारी लाल केस में मिली, और इस केस में कोर्ट ने बोला कि हम इंटेंशन डिराइव कैसे करेंगे, हम ये कैसे पता करेंगे कि इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। तो कोर्ट ने उसके लिए ये बोला कि हम उसके लिए ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट करेंगे, ना कि सब्जेक्टिविटी टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट और सब्जेक्टिविटी टेस्ट में अंतर क्या है, और इंटेंशन को डिराइव करने के लिए ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट को कैसे कोर्ट ने यूज़ किया है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, सब्जेक्टिविटी टेस्ट वो होता है जो पार्टीज़ के माइंड में हो, या इट इज़ सब्सेप्टेबल, इट इज़ जो पार्टीज़ ने डिसाइड किया है। ठीक है, सब्जेक्टिविटी टेस्ट वो है कि जो पार्टीज सोचती थी। ठीक है, पार्टीज़ का ये प्रिजम्पशन था कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम, पार्टीज़ की ये सोच थी। तो कोर्ट इस हिसाब से नहीं डिसाइड कर रहा है कि पार्टीज़ के दिमाग में क्या था। कोर्ट कह रहा है कि इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट रखेंगे, मतलब एक नॉर्मल पर्सन क्या सोचता है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, सिचुएशन को लेके, कि क्या कॉन्ट्रैक्ट अराइज करेगा कि नहीं करेगा। जैसे कि अब बैल्फर वर्सेस बैल्फर केस है, तो वहाँ पे मान लीजिए अगर हम ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट लगाएंगे तो हम ये लगाएंगे कि क्या लेमैन के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता था कि नहीं हो सकता था, वेदर अ हस्बैंड कैन बी फोर्स टू मेक दैट पर्टिकुलर अमाउंट एज अ मेंटेनेंस टू वाइफ ऑन अ रेगुलर बेसिस और नॉट। तो ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट मतलब क्या हो कि एक नॉर्मल पर्सन क्या सोचता है, एक इंडिविजुअल्स क्या सोचते हैं, एक नॉर्मल इंसान को अगर हम अपना सिचुएशन बताते हैं तो वो उसकी क्या राय है। और सब्जेक्टिविटी टेस्ट में क्या होता है कि पार्टीज़ की क्या राय है, पार्टीज़ की सोच क्या थी कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय। तो हमेशा याद रखिएगा कि इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट, क्या इंटेंशन है कॉन्ट्रैक्ट करने का कि नहीं था, इस चीज़ को डिराइव करने के लिए हम ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आंसर राइटिंग में यू कैन मेंशन दिस फैक्ट बाय कोटिंग दिस केस, कमिश्नर वेल्थ टैक्स वर्सेस अब्दुल हुसैन। बैल्फर वर्सेस बैल्फर केस इंग्लिश केस है, और एक बनवारी लाल केस है। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट केस राइट नाउ। बनवारी लाल केस था 1973 का, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी वो। तो उसमें कोर्ट ने ये बताया था कि हाँ, इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, मतलब इंटेंशन को कोर्ट ने डिस्कस किया। तो कहीं ना कहीं ग्लिम्स आ रही है कि वहाँ से इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया था इंडिया में। अदरवाइज बैराक में यू विल नॉट फाइंड दिस थिंग कि भाई इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है। दूसरी चीज़, इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट इज नेसेसरी एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये लॉर्ड एटकिन ने बोला था। ये प्री में बहुत पूछा जाता है, सो यू नीड टू नोट दिस पॉइंट ऑल्सो। ठीक है दोस्तों, अब बाकी आप लोगों को और भी कोई क्वेरीज हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट को और ज़्यादा हाईलाइट भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन इट इज़ यू हु विल गिव मी आइडियाज़। तो आप लोग मुझे बताएंगे, मैं उसी तरह करूँगा। और प्लीज़ डू फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।